नमस्कार। आज हमारे पचेल खुर्द में हमारे समाज से हमारे रमेश जी भाई साहब हैं छपड़ा वाले, और बजनगर से नरेंद्र जी, और मेहरमा से और मानक जी मेहरमा, और हरि ओम जी बरसुई, और हमारे भाई साहब गजानन जी यहाँ पर मौजूद है। आज इनका हमारे गांव पचेल खुर्द में आगमन हुआ। हमारे धन्यवाद जो इनके स्वागत करने का मौका मिला। ये हमारे समस्त 12 जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। नमस्कार। हमारे रमेश जी मीणा छपड़ा वाले आज हमारे बीच में, आज ये हमारे पचेल खुर्द में पहुँचे हैं। आज इनका स्वागत करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सर, हमारा क्षेत्र कैसा लगा? आज सामाजिक गतिविधियों के रूप में इधर जिले की कमेटी के लोगों के साथ घूमने आए थे। एक दौरा था इधर समाज में, जो सुख दुख के साथी है, कुछ लोगों को बैठने के लिए, और आना चाहिए, बैठना चाहिए, दौरा करना चाहिए। इससे सुख दुख की बातें हमें पता चल जाता है। और जो ये अभी चुनाव सर, जैसे कल 6 तारीख है, शायद आचार संहिता लग जाएगी आगे, तो इस बारे में भी आप थोड़ा अगर। अब हमारा तो यही कहना है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कंवर लाल जी है वो भी एक अच्छे विधायक थे, और उन्होंने विकास के माध्यम से एक अच्छा मैसेज दिया था। पूरे जिले में उनकी जो छवि थी एक बहुत अच्छी, शासन प्रशासन के माध्यम से। और हमारे गांव में तो उनकी बहुत बड़ी सौगात थी, 4 करोड़ के ऊपर यहाँ ये अच्छा निकट काम का। करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कम समय मिला, और पूरे जिले की जो प्रशासनिक बॉडी है उसको लेके बढ़िया अच्छा लोगों का जो है शासन प्रशासन में गुड गवर्नेंस अच्छा काम कर रहे थे। मगर कुछ चंद लोगों ने गलत गतिविधियों से उनको क्या है फंसाने की कोशिश करी है। अब हम चाहते हैं सरकार से, उनकी सरकार है और सरकार के प्रतिनिधि विधायक है, कि सरकार को मतलब उनको बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो आज हमारे साथ इसी बीच में हरिओम जी बरसुई वाले भी हमारे बीच में मौजूद है। इनसे भी हम चुनावी विश्लेषण की भी चर्चा करेंगे। क्यों सर, जो यहाँ पर पहले भी जिला परिषद के समय भी आमजन ने 13 का बहुमत का आंकड़ा दिया था, लेकिन खरीद फरोख्त की वजह से यहाँ जिला परिषद से भी वंचित रहे। फिर विधायक जो भी इन्होंने पूरे जिले में जो भी 4 विधायक हमको दिए, विधायक के रूप में सिंबल लेके भाजपा वालों ने जो आम जनता को दिए, जनता ने उनको विजय करके भेजा। मंत्री पद की कोई लालसा तो थी वैसे जिलेवासियों को, लेकिन ये नहीं दे पाए। जनता ने ठगा सा महसूस किया। फिर सोचा भाई ठीक है, अब सत्ता हमारी है, डबल इंजन की सरकार है, विकास होगा, लेकिन यहाँ पर भी जनता को हाथ धोना पड़ा। तो जनता क्या इस बारे में? देखो सर, ये कि जैसे लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, और जनता से बड़ा सरकार सब कुछ। जो असली शक्ति होती है वो जनता ही होती है। तो जनता 5 साल में यहाँ पर चुनाव जो प्रतिनिधि होते हैं उनको विजय बनाती है। अब जो विजय होने के बाद जो यहाँ के जो नेता लोग होते हैं वो अपने आचरण और अपनी मर्यादाएं, ये राजनीतिक स्तर का इन्होंने इतना गिरा दिया है कि वे लोग अपने भाव, ऐसे बल, शक्ति, धन के बल पर वो चुनाव दूसरे से भी अपने मतलब उस कुछ भी अपने आदमियों को बिठा देते हैं। तो फिर भ्रष्टाचार तो वहीं शुरू हो गया। तो फिर जनता को क्या विकास देंगे फिर वो? और जनता को तो चुनाव इसलिए वोट करते हैं क्योंकि उनको तो विकास चाहिए। विकास का मतलब किसान से जुड़े हुए लोग हो, उनसे जुड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं बननी चाहिए। गाँव में जैसे कच्चे सड़क है या कुछ भी है, तो रास्ते भी अच्छे होने चाहिए, सिंचाई की सुविधा अच्छी हो। तो अगर मान लो ऐसे ही ये नेता एक दूसरे की खींचते रहेंगे या ऐसे मतलब भ्रष्टाचार में, तो ईमानदार व्यक्तियों को अच्छा आना चाहिए मतलब। तो सर, अगर कंवर लाल जी को वापस जनता के बीच में नहीं भेजा, हाँ। तो जनता इनको क्या वापस भाजपा को वोट देगी, या तीसरा विकल्प? मुझे तो लगता है कि तीसरा विकल्प चुन सकती है जनता। ये सर की जैसे मान लो कंवर लाल जी अपने जो वर्तमान सरकार भजन लाल सरकार है, तो विधायक है, तो अभी वो जेल में है। तो उनके जो भी आरोप लगे या कुछ भी है, तो उनको
जांच के विषय है, देखना चाहिए। आम जनता तो बोलते है कि कंवरलाल जी जेल में नहीं है, यहाँ की पूरी विधानसभा के जो वोटर है वो मान लो वो जेल में है, क्योंकि विकास तो उनका रुक रहा है। हाँ हाँ, यही तो करें हम भी। अभी जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैंने गांव का विकास देखा, जैसे पचेल कला गांव है, तो यहाँ पर जो मैं जो उधर मतलब 18 और 12 विधानसभा क्षेत्र में मेरा गांव आता है, बरसुई। तो मैं यहाँ आया तो मैंने सुना कि 4 करोड़ कंवरलाल जी ने दिए, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। लोग उधर दूसरी से भी पेश करते हैं कि कंवरलाल जी ने तो कुछ काम ही नहीं करवाया, तो यहाँ पर तो खुशी मिली कि यार पैसे खर्च नहीं, कर कम समय में उन्होंने बहुत अच्छी सौगात दी। 4 करोड़ के ऊपर का तो यहाँ ये निकट का निर्माण करवाया, और वहाँ बम्बोरी से और 12 तक रोड का निर्माण शायद अभी चालू हो जाएगा, वो उनकी सौगात थी। अंता में भी वो और ब्रिज जिसे कहा जाता है उसका निर्माण होगा, तो ये उनकी, लेकिन जितना सा समय मिला वैसा उन्होंने काम किया। ऐसी आम जनता की हम तो ये चाहते हैं कि कंवरलाल जी बाहर आए और चुनाव हो तो ना हो, चुनाव होने भी नहीं चाहिए। इससे क्या है, चुनाव 5 साल में होनी चाहिए, जनता का पैसा है, यही अगर मान चुनाव में लगे रहेंगे तो फिर विकास कब होगा। और इसी बीच में एक और विकास इसी के साथ में एक विकास और था सर, बहुत बड़ी सौगात थी यहाँ पर। हरसोली गांव है, वहाँ के तालाब का भी अच्छा सौंदर्यकरण होगा, वो भी उनकी अच्छी देन रही है। और ये जाने माने हमारे मानक जी मेहरमा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे यहाँ पर बारा में भी ये कुछ, हाँ, ये इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आप बारा में आपका जो ऑफिस है किस विभाग से हो? सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया से भाई साहब इंदर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जो आपने यहाँ पे आने पर हमारा बहुत मान सम्मान किया, और हमें बहुत अच्छा लगा आपके मान सम्मान, आपका प्रेम भाव से। और मैं मीणा समाज से जिला संयोजक हूँ, आदिवासी मीणा समाज से 1200, और RT ऑफिस में वर्क करता हूँ, और यातायात सलाहकार के रूप में सभी को जानकारी देता हूँ। और मेरा तो यही कहना है कि समाज को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, सब लोगों को भाईचारा बना के रहना चाहिए। अब राजनीति का मैटर रहा तो राजनीति में भी हमें इतनी यहाँ का इतनी जानकारी नहीं, फिलहाल हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, तो इस बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते। धन्यवाद सर। इसी बीच में हमारे साथ जाने माने क्षेत्र से, जहाँ पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है रामगढ़, तो रामगढ़ किशनगंज एरिया से आता है। वहाँ के मान शख्स ऐसे हैं हमारे बीच में, नरेंद्र जी मीणा, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। सर, हमारा जो अंता विधानसभा क्षेत्र है कैसा लगा, और हमारा गांव कैसा लगा? अंता मांगरोल वाले की लोगों की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पूरी पापड़ी। यहाँ के लोग इतने सीधे साधे और इतने भोले हैं कि कोई भी नेता लूट पाट करके, रेत पत्थर से अवैध पैसा खनन करके, ठेकेदारों से जबरन वसूली करके, उल्टे काम कर करके, जनता को छीनाछनी करके 5 साल में 2 साल में एक बार सभी को पुड़ी और पापड़ी खिला के खुश कर देता है। जनता के 12 से मांगरोल तक के रोड टूटे हुए हैं, सोरखंड से खामली तक के रोड टूटे हुए हैं, या आज से नहीं लगभग 10 साल से टूटे हुए हैं। 12 की क्या हाल आते हैं ये सब लोग जानते हैं। अंता मांगरोल में जगह जगह रास्ते नहीं बने हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, जगह जगह लोग परेशान हैं, तो उसकी देन है पूरी पापड़ी। तो जनता अंता मांगरोल की जो जनता है उसको पूरी पापड़ी से ऊपर उठ के और समाज हित में और क्षेत्र के हित में फैसला करना चाहिए। रही बात वर्तमान विधायक की, तो वर्तमान विधायक इन पूरी पापड़ी के लोगों और इनके रिश्तेदारों और इन लोगों का शिकार हुआ है। यहाँ का जो सीधा साधा आदमी है, वो लोग भी जब वो वर्तमान विधायक विकास की ओर ये काम करवाना चाहते थे, हर जगह काम करवा रहे थे, कम समय पे अच्छे काम जब करवाने के लिए तैयार हुए, इन लोगों से देखा नहीं गया, और नहीं देखने के कारण से उन आदमियों को शिकार करके दलदल में जो है अंता की जनता को भेज दिया। धन्यवाद सर। और इसी बीच में हमारे साथ गजानन जी मीणा मौजूद है, जो आज हमारे बीच में जो अतिथि पधारे हैं। मेरे को भी इनके साथ में जिला कार्यकारिणी में जिला प्रवक्ता का पद
है, मैं मेरे साथी हैं, मैं इनके साथ मिलके काम करता हूँ। तो आप भी इनके बारे में, जो आपके गांव में पधारे हैं, तो इनको धन्यवाद। भाई देखो, ये कार्यकारिणी से आदिवासी निवास समाज बारह से जिला कार्यकारिणी से जुड़े हुए आदमी है। यहाँ बहुत बहुत दिन मेरा गाँव पधारे और रमेश जी तुम्हारे पुराण मित्र चाहिए और प्रवक्ता भी अच्छे थे और सब नया नया जो बढ़िया मुलाकात होगी, बढ़िया स्वागत है। तो आता रहे से मीना समाज आप समाज का जो उच्चतम काम से वो करता रहे, तो- सुधार करें। तो इनसे समस्त कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट है कि आपके भी जब भी समय मिले इस क्षेत्र में आगमन हो तो कृपया दर्शन जरूर दें और हमारे क्षेत्र और गांव में आते रहें। नमस्कार, धन्यवाद सर।